जिसने अपने भाई दारा शकों का गर्दन काटा था उसकी बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है? महान होने का कोई कारण बताओ, महान कैसे था? इनके लोग तो कह रहे हैं जो हमारे देखिए ये देखिए एक ले कह रहे हैं अच्छी बात, जो इनके मजहब के लोग हैं जो अपने आप को नेता मान रहे, वो औरंगजेब को महान बता रहे। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई परिवार का नहीं हुआ, वो देश समाज या किसी का हो सकता है? वहाँ जो है वो अकेले नहीं गया होगा, बहुत ढेर सारा खजाना, बहुत ढेर सारी संपत्ति लेकर के उसको गाड़ा गया होगा। लुटेरा नहीं था तो क्या था? एक बात ये बताओ, खुदाई पे जो मिलेगा आप समर्थन करते हैं, आपके मजहब के लोग समर्थन करेंगे। आप जो आप बात करते हैं आप समर्थन करते हैं, आपके साथ हम भी हिंदू चलेंगे। आप खुदाई करें, जो मिलेगा वो आप उस भलाई के लिए लगवाओगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से नागपुर हिंसा के बाद औरंगज़ेब की बात की जा रही है और ख़ास करके उसके मज़ार की बात की जा रही है, क्या लगता है भारत जैसे देश में जहां औरंगज़ेब एक आक्रांता बनकर आया था, इतने वर्षों के बाद भी जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी चर्चा की जाती है और औरंगज़ेब को महान बताया जाता है। अब देश की जनता से जानेंगे कितना महान था औरंगज़ेब और क्या इस नए भारत के अंदर भी औरंगज़ेब की कोई निशानी इस भारत की धरती पर रहनी चाहिए। औरंगजेब कौन सा औरंगजेब? कौन सा औरंगजेब की बात कर रहे हो? एक तो बादशाह था, शासक था भारत का, और एक हमारा जो है कि पड़ोसी है। किसकी बात कर रहे हो? जो पुराने काल में औरंगजेब था, जो बादशाह औरंगजेब मुगलों के ज़माने वाला, वो जिसने अपने भाई दारा शकों का गर्दन काटा था, उसकी बात कर रहे हो? तो उसके लिए क्या करना है? उसके मज़ार को लेकर समय चर्चाएं चल रही है ना कहीं उसके ऊपर हिंसा भी हो रही है नागपुर के अंदर। लोग मानते हैं महान था औरंगजेब, आप क्या मानते हैं? महान कैसे? महान कैसे था? महान होने का कोई कारण बताओ, महान कैसे था? इनके लोग तो कह रहे हैं जो देखिए एक ले कह रहे हैं अच्छी बात, जो इनके मजहब के लोग हैं जो अपने आप को नेता मान रहे, वो औरंगजेब को महान बता रहे और मजार पर कितना दंगा कर रहे हैं, ये उन लोगों को अब देखना चाहिए। वो वैसे लोग जैसे लोगों को सोच दे, इनसे सीख लेनी चाहिए। इन जैसे जो अपने आप को मसीहा मानते हैं मुस्लिम समुदाय का, उनको सीख लेनी। जैसे मुस्लिम लोग जब कहते हैं तो इनकी वो बातें को कोई मानेगा नहीं, अपनी बातें ऊपर रखेंगे। वो महान था, ये कह रहे क्या महान था? अभी इनसे ये बात देखिए ना। देखो, कोई शासक जो है महान नहीं होता, वो अपना शासन करने के लिए, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपना जो मौज मस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जिसने अपने माँ बाप को कैद में डाल दिया, जिसने अपने सगे भाई की हत्या की, और ऐसी तैसी हत्या नहीं की, उसकी गर्दन काट के उसके शव को पूरी दिल्ली में नचाया, पूरी दिल्ली में नचाया। वो ऐसी दुर्गति करने वाले शासक को कौन मान सम्मान देगा भाई? मान सम्मान आपके लोग, आपके जो मुस्लिम समुदाय, ये कह रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो उसके समर्थन में कर रहे हैं। देखो ऐसा है, क्यों हुआ? एक मैं बता रहा हूँ कि जो लोग उनका महिमा मंडप करते हैं तो वो उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ देख लिए। अरे जो साक्षात है, जो दिख रहा है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई परिवार का नहीं हुआ, वो देश समाज या किसी का हो सकता है? उसके जो है कि लेकर के जो बवाल मचा रखे, अरे यार उसके तो क्या करे, जिसका जो नामो निशान है ना, उसको उठा करके उखाड़ करके कहीं कब्र उबर में। अगर आपको मौका दिया जाए औरंगजेब की मज़ार के साथ कुछ करने का तो क्या कीजिए? भैया, अगर भारत सरकार आदेश देना तब पहला कुल्हाड़ी लेकर के मैं जाऊँगा, खोदूँगा। कितना खजाना कहाँ गाड़ रखा है भाई। वहाँ जो है वो अकेले नहीं गया होगा, बहुत ढेर सारा खजाना, बहुत ढेर सारी संपत्ति लेकर के उसको गाड़ा गया होगा। और उस खजाने, उस संपत्ति से देश का भला तो, गरीबों का, कुछ लोगों का कुछ आर्थिक स्थिति। आप ही मानते हैं लुटेरा था औरंगजेब? लुटेरा नहीं होता तो वो ऐसे जाता, ऐसे लूट करके जाता। ये बताओ, लुटेरा नहीं था तो क्या था? एक बात ये बताओ, खुदाई पे जो मिलेगा आप समर्थन करते हैं, आपके मजहब के लोग समर्थन करेंगे। आप जो आप बात करते हैं आप समर्थन करते हैं, आपके साथ हम भी हिंदू चलेंगे। आप खुदाई करें, जो मिलेगा वो आप उस भलाई के लिए लगवाओगे। पहले सुनो, पहले मैं गारंटी करता हूँ, मुझे ऑर्डर दिलाओ, शक्ति दिलाओ, मैं जाकर के पहला कुदार में डालूंगा। भाई साहब, हमारे कहने के हमारे कहने के मतलब हमारे कहने में ये भाई साहब जो बोला बिल्कुल अपना जगह पर सही है। ये बोल रहे हैं हमारे को कोई मतलब नहीं औरंगजेब से, तो ये अपनी साबित करें। हम कोई औरंगजेब कौन है हमारा? ये खुद ये जानते हैं जब मैं मोगल के पैदाशी नहीं हूँ, अपने धर्म के पैदाशी हूँ। बिल्कुल यार, कोई मुगल आप ये भाई बोल रहा है इसको बोलने के लिए। आप देखो सपा के नेता के देख लो, अभी भी मोगल के गुणगान कर रहे हैं। राहुल गांधी के देखो माथा टेकने जाता है औरंगजेब के।
जवाहरलाल नेहरू को देखो माथा टेकने जाता है, इंदिरा गांधी माथा टेकने जाता है, उनसे जाकर पूछो ना। जो औरंगजेब को जो अपने तुर्किस्तान में जिस औरंगजेब को तुर्किस्तान जहां से आया तो वहां पे उसको कुत्ता नहीं पेशाब करता है उसके नाम से, भारत में कुछ कुत्ते हैं उसे माथा टेकने जाते हैं। ये भाई ने बोला, उनसे बिल्कुल किनार किया है। हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक देना, देश में देश से बाहर ही होना चाहिए। जो साजा को अपने बाप को कैद में रखा, एक पानी तक नहीं देता था, जिंदा बाप को पानी के बगैर तसा के मारा था, अपना भाई को गर्दन काट के पूरा दिल्ली में नचाया था। 30 साल वो था जो अपनी भाई को सत्ता के लिए अपने भाई को गर्दन काट दिया था। उस शासक को क्या शासक बोलोगे? हम उसके शासक को कुचलते हैं उसके देह पे। हम पेशाब करते उसे आदमी को उठाकर फेंक देना चाहिए बाहर, वो कबर को उठा के भारत से दुनिया से बाहर कर देना चाहिए, उसको दुनिया से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसे लोग शासक नहीं हो सकते, ऐसे लोग किसी के आइकॉन नहीं हो सकते, किसी का जो है कि वो रहनुमा नहीं हो सकता। जो भी कोई सुन रहा हो आपको इस समय, क्या संदेश देना चाहेंगे औरंगजेब के बारे में, अगर देख के कुछ बताना? भैया देखो, औरंगजेब के बारे में जानना है तो पहले उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई को पढ़ो कि वो क्या था। सबसे पहले तो उसके बारे में ये पता चलता है जिसने अपने माँ बाप को कैद में रखा, तरपा तरपा के मारा, और जिसने अपने भाई की हत्या करके उसकी लाश की दुर्गति की, इस दिल्ली के अंदर उसकी लाश को चारों तरफ घुमाया, लोगों को दिखाया। ऐसे व्यक्ति के लिए लोग अपने आप निश्चित कर ले कि उसको क्या कहा जाए। उसमें भी केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार उसको साल का 6 लाख रुपया देता है, उसके औरंगजेब को कबर पर जो काम करते हैं उसके कर्मचारी को पैसा देने का काम। केंद्र सरकार को सारी सुविधाएं बंद करके उस कब्रिस्तान को वहां से उठा करके किसी गहरे समुद्र में डाल देना चाहिए। न रहेगा नाम, न होगा कोई निशान। ये मुस्लिम समुदाय गारंटी लेगा, ये दंगा नहीं होगा, किसी राज्य में दंगा नहीं करेंगे। अगर अजरता नहीं, जैसे नागपुर में हो रही है, करे ना गारंटी, तो सरकार तो करने तैयार है। सरकार के आज जो बदनाम करने के लिए विपक्ष बैठा है, सरकार ने कम काम किए। अरे कब आप देखिए ना, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से लोगों के बीच में औरंगजेब को लेकर विचार कहीं ना कहीं, चाहे वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हो, चाहे मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखते हो, कहीं ना कहीं सबका एकजुट होकर ये मानना है कि औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था, जिसने भारत में आकर भारत को बर्बाद करने का काम किया, न सिर्फ भारत को बल्कि अपने ही माँ बाप और भाई को, जिस तरीके से भाई की हत्या की, बाप को जेल में तड़पा के रखा, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, और जो मज़ार है उसको भी विवादित स्थल मानकर उसको भी यहाँ से हटाकर कहीं समुद्र में डाल देना चाहिए। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।